एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से अगर आपस में व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कहीं भी बात करते हैं तो हम वहाँ पे रोमन इंग्लिश में लिख के बात करते हैं, ना कि हिंदी में करते होंगे, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इंग्लिश की अपेक्षा। अगर आप इंग्लिश में मैसेज नहीं कर पाते, सही से लिख नहीं पाते, सही से पढ़ नहीं पाते, तो इस वीडियो को देखना आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पहले मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, उसके बाद 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, एंड उसके बाद आपको सभी वर्णमालाओं का अंग्रेजी क्या होता है वो सीखने वाले हैं। एंड लास्ट में आपको मैं कुछ एग्जांपल देके बताऊँ कि आखिरकार वाक्यों को, शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहले दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा और आप सही से देख पाएँ, सीख पाएँ। ओके, और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे इस तरह के। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट करें। फिलहाल चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मात्राओं को पढ़ते कैसे ये सीखेंगे, एंड देन उसका अंग्रेजी क्या होता है ये सीखेंगे। तो मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपको आपका टाइम थोड़ा कम खर्च हो और मैं आपको फटाफट से सिखा पाऊँ, ठीक है ना। अगले 10 मिनट में आपको सिखाने वाले हैं, तो आप धैर्य बना के रखिए। ओके, देखिए पढ़ते कैसे पहले ये सीख लेते हैं, और हो सके तो आप भी मेरे संग संग पढ़ें। आकार, ठीक है ना, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंशवार, चांद बिंदु, विसर्ग। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आकार, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अंशवार, चांद बिंदु, विसर्ग। अब सीखते हैं कि इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। आप भी मेरे संग संग पढ़ना, और अगर नोटबुक पे लिख रहे हैं तो तब तो बात ही कुछ अलग है, तब तो फटाफट सीख जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे सीखते हैं हम 12 खड़ी कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क वाला 12 खड़ी लिया है, ठीक है ना। तो पहले इसे पढ़ते कैसे ये सीख लेते हैं, एंड उसके बाद अंग्रेजी का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, क। क आकर का, हर्षीकार की, दीर्घीकार की, क हर्षुकार कु, दीर्घुकार को एकार के, ऐकार कै, औकार को, औकार कौ, अंशवार कं, विसर्ग क। अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। देखिए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की। ओके, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कं, के एच से क। चलिए अब वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ना सीख लेते हैं, एंड उसके बाद आपको उसका अंग्रेजी क्या होता है ये भी सिखाने वाले हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ठीक है ना। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ठीक है। अब ए ही सीखते हैं। ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से अ। ओके, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से अ। चलिए क ख सीखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं एक बार से। क, ख, ग, घ, अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। चलिए च छ सीखते हैं। च, छ, ज, झ, य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ,
एंड एन से न। त, थ, द, ध, न। टी से त, डी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। य, र, ल, व, तालम स, मूर्धांत स, दांत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, भी से व, एस एच से तालम स, एस एच से मूर्धांत स, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, एन जी एन से ज्ञ। एक बार और पढ़ लेते हैं। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालम स, एस एच से मूर्धांत स, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र, एंड जी एन से ज्ञ। ये तो हो गई हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी। तो मैंने हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी भी सीखा, मात्राओं का भी अंग्रेजी सीखा, एंड 12 खड़ी का भी अंग्रेजी सीखा, क वाला, ठीक है ना। अब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि आखिरकार शब्दों को अंग्रेजी में लिखते कैसे, इन सभी का प्रयोग करके। ओके, तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है पहले से, ताकि आपको समझाने में और समझने में मुझे समझाने में और आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। फटाफट से सीखते हैं, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले स, तालम स अंग्रेजी क्या सीखा हम लोगों ने, एस एच से तालम स होता है, ठीक है ना। अब तालम स के बाद ए क्यों लगाया, ऐसा रूल है कि अगर आप कोई किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगाया है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ये कब, या तो शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, आखिर में नहीं कर सकते, ठीक है ना, आखिरी में नहीं कर सकते। जैसे क के बाद मैंने यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करा है, इसका मतलब है कि क के बाद आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आखिरी जो हुआ, ये लास्ट हुआ ना, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, तो एस एच ए के शक लिखेंगे। ओके, जलन। तो ज का अंग्रेजी होता है जे, ज में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे, तो जे ए। ल के लिए एल, और ल में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और न के लिए एन, तो जे ए एल ए एन, जलन। ओके, ये भी सही होगा। मंगल, देखिए म के लिए एम होता है, अंग स्वर के लिए ए एन होता है, ठीक है ना, अंग स्वर के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं, तो एम ए एन। जी, ग के लिए जी, ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ल के लिए एल, तो एम ए एन जी ए एल, मंगल। ओके, एम ए एन जी ए एल, मंगल। उसके बाद लिखा हुआ है अनार, अ के लिए ए। अब आपका कहना होगा सर अ में तो कोई भी मात्रा नहीं है, तो फिर भी आपको ए तो और लगाना चाहिए। देखो दोस्तों, ओ लिखते हैं और ए ही लिखते हैं, इन दोनों जो स्वर वर्ण होता है ना, इसके बाद आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी इसका अंग्रेजी होता है वो लिख दीजिए, एंड उसके बाद आप ए का प्रयोग मत ही कीजिए। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे अ का अंग्रेजी के लिए ए सिर्फ ए लिखा, ना कि डबल ए का प्रयोग करा, ए के बाद फिर ए का प्रयोग करा, ठीक है। आप सिर्फ ए लिख के भी काम चला सकते हैं, तो डबल ए भी लिख सकते हैं, वो भी अनार ही होगा, बट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन ए आर, अनार। ओके, आम, आ के लिए डबल ए और म के लिए एम, तो आम। राजन, देखिए र के लिए आर, आकार की मात्रा है तो ए का प्रयोग करेंगे, तो आर ए, और ज के लिए जे, और ज में कोई मात्रा नहीं है फिर भी ए का प्रयोग करेंगे, और न के लिए एन, तो आर ए जे ए एन, राजन। कसम, के ए से क, ठीक है ना, क में कोई मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करेंगे, तो क ए, के ए क, सम, एस से स, और कोई मात्रा नहीं तो ए, और म के लिए एम, तो के ए एस ए एम, कसम। नजाकत, देखिए एन से न हो गया, ओके, एन से न, न के लिए एन, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे, आकार की मात्रा लगा हुआ है तो ए लगाना ही पड़ेगा, तो ए, क के लिए के, और क में कोई मात्रा नहीं तो ए, और त के लिए टी, तो एन ए जे ए के ए टी, नजाकत। उसके बाद लिखा हुआ हिसाब, ह के लिए एच लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, सौ के लिए एस लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, और ब के लिए बी लिखेंगे, तो एच आई एस ए बी, हिसाब। उसके बाद लिखा हुआ है किताब, क के लिए के, छोटी की मात्रा है तो आई, त के लिए टी, आकार की मात्रा लगा हुआ है तो ऑफकोर्स ए लगाना पड़ेगा, ब के लिए बी, तो के आई टी ए बी, किताब। कसीम, क के लिए के, कोई मात्रा नहीं तो ए, सौ के लिए एस, बड़ी की मात्रा है तो आई या फिर डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं,
दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बड़ी की मात्रा के लिए आप आई का प्रयोग कर सकते हैं या डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, चलेगा। बट छोटे की मात्रा के लिए सिर्फ ना सिर्फ आप आई का ही प्रयोग करेंगे। तो KASIM कसीम। पुलिकत PU, ठीक है ना। पी छोटी यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करें, और ल के लिए L, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। और मैंने कहा था कि आप डबल ई का भी और या फिर आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, इट्स योर चॉइस। ओके, PULEEKAT, पुलिकत, पुलिकत। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ मंकित, MANKIT, अंशवार के लिए AN, KIT, KEET भी लिख सकते थे, KIT भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो MANKIT मंकित। रैना, RAINA, रैना। र के लिए R, आई कार के लिए AI का प्रयोग, न के लिए N और आकार की मात्रा के लिए A, तो RAINA, रैना। मेरे प्यारे साथियों, बैकग्राउंड में उटपटांग आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए हम जहाँ प्रार्थी हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में ज़्यादा उटपटांग आवाज़ें ना आए ताकि आपको डिस्टर्ब हो। एंड उतना अच्छा माइक भी नहीं है जिससे मैं मतलब नॉइज़ को रिमूव कर सकूं, बट जैसा भी आप देख लो, ज़्यादा तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कैलाश, KAILASH, कैलाश। क के लिए K, आई कार के लिए AI, ल के लिए L और आकार लगा हुआ है तो A, और तालब स्व के लिए SH, कैलाश। हेजत, हेजत, HE से हे, JAT से जत, हेजत। ओके, पेजन, PEJAN, पेजन। चलिए आगे लिखा हुआ है रोहन, ROHAN, RO से रो, HAN से हन, रोहन। उसके बाद लिखा हुआ है सोहन, SO, ओकार के लिए O, SOHAN, सोहन। क्रोध, KRAUDH। देखिए क्रॉस संयुक्त है ना तो KR लिखेंगे, औकार के लिए AU लिखेंगे और ध के लिए DH का प्रयोग करेंगे, KRAUDH, क्रोध। मौत लिखा हुआ है, एक ना एक दिन सबकी आनी है, फिलहाल आप सभी को मेरी उम्र लग जाए, MAUT, मौत। उसके बाद लिखा हुआ है कंस, KANS, कंस, KANS, कंस। चांद, CHAND, चांद, CHAND, चांद। ओके, मंजन, MANJAN, मंजन, MANJAN, मंजन। मौ के लिए M, अंशवार के लिए ANJAN से जन, मंजन। उसके बाद लिखा है स्वतः, SWATHA, स्वतः, SWATH, ऐसे भी लिख सकते हैं, SWATHA, स्वतः। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मात्राओं को अंग्रेजी में लिखना सीखा, 12 घड़ी को अंग्रेजी में लिखना सीखा, एंड साथ ही साथ हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, एंड फाइनली लास्ट में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताया कि अंग्रेजी में शब्दों को कैसे लिखा जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सिर्फ देख लेते हो, भाग जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो ना, एक प्यारा सा कमेंट करते हो। अगर कर देते हो तो मेरा मोटिवेशन टॉप पे चला जाता है और मैं इस वीडियो को, इस तरह की वीडियो को बनाता रहूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।